हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि ये टाइप का ब्लाउज़ हम कैसे स्टिच करेंगे। ये मैंने डमी पे इसलिए नहीं लगाया है क्योंकि मेरा जो डमी है वो डमी भी ब्लैक कलर का ही है और ये ब्लाउज़ भी ब्लैक कलर का है, तो उसके ऊपर ये पैटर्न कुछ दिख नहीं रहा था, इसलिए मैंने इसे हैंगर में लगाया है। तो चलिए ये ब्लाउज़ की कटिंग हम कैसे करेंगे वो हम सीखेंगे। तो उसके लिए हमें सबसे पहले जो हमारा स्टैंड कलर का जो ब्लाउज़ रहता है, स्टैंड कलर के ब्लाउज़ की हमें पेपर कटिंग कर लेनी है, बैक का और फ्रंट का। ये मेरा बैक पोर्शन है और ये मैंने बैक की कटिंग करके रखी है और ये मेरा फ्रंट पोर्शन है, तो फ्रंट की कटिंग हम कर लेंगे। आपका जो स्टैंड कॉलर का जो ब्लाउज़ का जो कटिंग रहता है, आप आपके हिसाब से आप उसकी कटिंग कर सकते हो। तो इसमें मैंने प्रिंसेस कट ब्लाउज़ का कटिंग किया है, स्टैंड कॉलर वाला। तो ये वाला जो पोर्शन मैंने जो रखा है फ्रंट का, वो मैंने पेपर पे भी ऑन फोल्ड ही कट किया है, तो आपको भी ऑन फोल्ड पे ही आपको पेपर कटिंग कर लेना है। स्टैंड कॉलर के ब्लाउज़ की मैंने कटिंग कर ली है। तो ये प्रिंसेस कट का साइड, पीछे का साइड और आगे का साइड के ऊपर साइड रख के मैं साइड सेम कर लूँगी, इक्वल कर लूँगी, जो मैं मेरे हर ब्लाउज़ में करती हूँ। तो ये ऑन फोल्ड पेपर रखने के बाद यहाँ से मैं नेक का जो शेप है वो देना है। तो यहाँ से मैं 3 इंच और 2.25 इंच करके मैं एक सर्कल शेप दे दूँगी, गोल शेप दे देने के बाद हमें यहाँ से हम 1.5 इंच करके एक मार्किंग दे देंगे। और यहाँ से हम नेक का जो हमारा डेप्थ है, मतलब फ्रंट का जो नेक की जो डिप्थ है, वहाँ से हमें मार्किंग दे के हमें एक जो हमारा जो शेप है, आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि शेप हमारा लीफ का शेप है, तो वो शेप हमें दे देना है। ये शेप दे देने के बाद हम मेन पहले अस्तर कट कर लेंगे। अस्तर की कटिंग कर लेना है हमें। चाहे तो यहाँ अपने हिसाब से कोई भी शेप दे सकते हैं, आपको जो पसंद हो। तो अस्तर को मैंने नीचे बिछा दिया है और ये जो मेरा साइड है वो ऑन फोल्ड साइड है, तो ऑन फोल्ड साइड पे मैं ऐसे पेपर को रख के मैं मार्किंग कर लूँगी। आप भी जो मैंने लीफ का जो शेप जो दिया था, वो मेरा जो चौक का जो मार्किंग है वो मेरे फैब्रिक के ऊपर आ गया है। तो ये ऐसा मैं पूरा कटिंग कर लूँगी और जो मैंने लीफ का जो शेप दिया था वो मैं यहाँ पे दे दूँगी। ये मेरा फ्रंट पोर्शन है, फ्रंट पोर्शन पे मैं लीफ का शेप दे दूँगी। लीफ का शेप यहाँ से, जैसे यहाँ से मैंने 1.5 इंच लिया था, तो सेम मेजरमेंट हमें यहाँ से भी 1.5 इंच का ले लेना है। और पीछे में आपको जो भी शेप देना है आप अपने हिसाब से दे सकते हो। यहाँ पे मैंने सर्कल शेप ही दिया है। कुछ इस तरीके से आपको भी अपने हिसाब से आपको जो पसंद है वो आप शेप दे सकते हैं। यहाँ पे हमारी चेन लगने वाली है, इसलिए मैंने आधा इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लिया है, जो कि हमारा स्टिचिंग में जाएगा। उसकी कटिंग कर लेंगे हम। कटिंग करने के बाद जो मैंने लीफ का जो शेप दिया था, पान का शेप, उससे आधा इंच ज़्यादा हमें कपड़ा ज़्यादा कट कर लेना है। ये शेप पूरा कटिंग हो जाने के बाद ये सेम जैसे मैंने फ्रंट में कट किया था, आधा इंच छोड़ के मार्किंग जो मैंने किया है, सेम वही सेम हमें बैक में भी करना है। कुछ इस तरीके से हमारी कटिंग हो जाएगी। फ्रंट में हमारे कप्स लगने वाले हैं, तो मैंने अस्तर के जो फ्रंट का जो पोर्शन है वो मैंने अस्तर पे डबल कट कर लिया है। अब हम मेन फैब्रिक जो मेरा है ब्लैक कलर का, ये वो भी मेन फैब्रिक भी मेरा, तो उस पर मैं ये रख के मैं कटिंग कर लूँगी। कटिंग हो जाने के बाद मैं
ये जो अस्तर के ऊपर जो मैंने मेन फैब्रिक जो कट किया है उसको मैं चिपका लूँगी पहले फेविकॉल से। मैं मेरे हर एक ब्लाउज़ को मैं फेविकॉल से चिपका के ही मैं स्टिच करती हूँ, उससे मेरी फिनिशिंग भी बहुत अच्छी आती है। आप भी ऐसा ज़रूर ट्राई करिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपकी भी फिनिशिंग कैसी आई है। पूरे जो मैंने मेन फैब्रिक पे जो अस्तर को चिपका के रखा था, उसकी हम एक्स्ट्रा जो मेन फैब्रिक जो है वो उसको मैं कट कर लूँगी। एक्स्ट्रा बचा हुआ जो कपड़ा है हमारा, वो उसको मैं कट कर लूँगी। कट हो जाने के बाद फ्रंट का जो पोर्शन है, उसको मैंने अस्तर का जो एक्स्ट्रा डबल जो जिस पे हमें कप्स लगाने हैं, वो एक्स्ट्रा हमें पहले कट माई कपड़ा ले लेना है और जो मार्किंग मैंने दिया है, कुछ इस तरीके से हमें स्टिचिंग दे देनी है। पहले हम नेक रेडी कर लेंगे, उसके बाद हम कप्स लगाएंगे। क्योंकि कप्स लगाने के बाद क्या होता है कि हम जो नेक का जो शेप है वो अच्छी फिनिशिंग से नहीं आता है। अगर आप इस तरीके से आप अगर कप्स लगाने के पहले आप नेक का मतलब स्टिचिंग दे दोगे तो आपकी फिनिशिंग भी बहुत अच्छी तरीके से आएगी। तो आप वीडियो में देख सकते हो कि मैंने किस तरीके से ये किया है स्टिचिंग। जहाँ से मैंने मार्किंग किया है वहीं से मैं स्टिचिंग दे रही हूँ। स्टिचिंग दे देने के बाद हल्के हल्के नॉचेस दे दूँगी मैं। कट्स कट्स दे देने के बाद अस्तर के ऊपर हमें प्रेस प्रेस वाली जो हमारी सिलाई रहती है वो हमें दे देनी है। प्रेस सिलाई दे देने के बाद हमें नेक को फिनिश कर लेना है। एक पावड़ी की सिलाई हम पहले दे देंगे। कुछ इस तरीके से हम एक पावड़ी की सिलाई दे देंगे। सिलाई दे देने के बाद हमने जो पेपर पे जो हमने ऑन फोल्ड पे जो कटिंग किया था, ऑन फोल्ड पे कटिंग के बाद हमें नेट ले लेनी है। नेट को कुछ मैं इस तरीके से रखूँगी शोल्डर के साइड में। मैंने नेट का कुछ भी ऐसा मेजरमेंट नहीं लिया है, तो आप रैंडम नेट को कैसे भी रख सकते हैं। और जो मैंने मतलब गोल वाला जो शेप दिया है, मैंने गोल का पेपर पे जो कटिंग किया है वो पेपर पे हमें कुछ इस तरीके से हमें प्लीटें दे देनी है। कुछ इस तरीके से हमें प्लेटें दे देनी है जो हमने शेप दे दिया था। आप चाहे तो नेट को डबल भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने सिंगल ही नेट यूज़ की है। आप चाहे तो डबल भी यूज़ कर सकते हैं नेट का, डबल फोल्ड में। स्टिचिंग कुछ इस तरीके से स्टिचिंग हो जाने के बाद हमने जो पेपर पे जो पान वाला जो शेप दिया था, लीफ का जो हमने शेप दे दिया था, वो शेप हमें पहले कट कर लेना है। ये लीफ वाले शेप को हम कट कर लेंगे। कुछ इस तरीके से कट हो जाने के बाद जो हमारी जो प्लीटें हमने जो ऊपर से जो डाली थी वो हमें वो वाले शेप पे कुछ इस तरीके से हमें नेट को बिठा देना है। आपको ये ध्यान रखना है कि बीच में बिल्कुल भी झोल ना आए। अगर झोल आएगा तो ब्लाउज़ को पहनने के बाद भी वो झोल दिखेगा आपको। तो जैसे मैंने वीडियो में दिखाया आपको कुछ इस तरीके से आपको प्लीटें दे देनी है। हम कुछ इस तरीके से प्लीट्स दे देंगे। पूरे जो हमने शेप जो हमने बनाया था, पेपर कटिंग जो किया था, वो पूरे शेप को हम ऐसे कुछ इस तरीके से प्लीट्स दे देंगे ताकि हमारा जो पैटर्न है वो पैटर्न अच्छी तरीके से आ जाए। सिल देने के बाद शोल्डर के ऊपर भी हमें ऐसे स्टिचिंग दे देनी है।
कुछ इस तरीके से कट हो जाने के बाद हमने जो फ्रंट का जो पोर्शन हमने जो रेडी कर लिया था, तो वो पोर्शन हमें ले लेना है और कुछ इस तरीके से हमें ये रख देना है। इस तरीके से रख के हमें यहाँ से स्टिचिंग दे देनी है, टॉप स्टिचिंग। ताकि हमारा जो फ्रंट का जो पैटर्न है वो हमारा बन के रेडी हो जाए। और एकदम फिनिशिंग से अगर आप इस टाइप से अगर स्टिचिंग करोगे ये ब्लाउज़ का, तो आपकी फिनिशिंग एकदम अच्छी तरीके से आएगी। यहाँ पे पूरा मैं स्टिच कर लूँगी। स्टिच हो जाने के बाद हमारा जो पैटर्न है कुछ इस तरीके से दिखेगा। और जो हमारा बचा हुआ मतलब जो हमने पेपर जो लगाया था, उसको पेपर को हम निकाल लेंगे कपड़े में से। ऐसा हो जाने के बाद हमने जो हमारा जो एक्स्ट्रा जो हमारा जो नेट है वो हम उसको हम 1 इंच छोड़ के बाकी का नेट हम कट कर लेंगे। एक्स्ट्रा जो हमने नेट जो छोड़ दिया है 1 इंच का, आप चाहे तो वहाँ पे फोल्ड करके सिलाई भी दे सकते हो, या आप चाहे तो वहाँ पे हेमिंग भी कर सकते हो। ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको क्या दिखाना है। इतना हो जाने के बाद शोल्डर का भी हम कट कर लेंगे। और जो हमने हमारा जो पैटर्न है वहाँ पे हमें ऊपर वाली जो साइड है वो कुछ कॉलर जैसी दिखानी है, स्टैंड कॉलर जैसी। तो मैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से मतलब ब्लाउज़ को फोल्ड कर लूँगी और पिन लगा लूँगी ताकि ये कपड़ा हिले नहीं। नेट हिल जाने ये ऐसा करने के बाद हमें 1 इंच का मार्किंग दे देना है। एक या आप उससे ज़्यादा भी रख सकते हो या कम भी रख सकते हो। मैंने यहाँ पे 1 इंच का ही कटिंग किया है और हम नेट को कट कर लूँगी। अब यहाँ पे मैंने कैसे प्लेट्स दिया है तो वो कैसे कम ज़्यादा कट हो जाएंगी, इसलिए आप इसको ओपन करने के बाद जो भी साइड आपको ज़्यादा दिखती हो उसको आप सेम कर लें। ये बनने के बाद कुछ इस तरीके से दिखेगी। मैं यहाँ पे कप्स वगैरह लगा के मैंने फ्रंट का रेडी कर लिया है। और सेम टाइप जैसे मैंने फ्रंट को किया था, 1.5 इंच करके मैंने शेप दिया था, तो वैसे यहाँ पे भी मैंने शेप दे दिया है। जो मेरा सर्कल वाला जो शेप है हमारा, वो मैंने यहाँ पे दे दिया है। और जैसे मैंने रैंडम नेट को रखा था शोल्डर के ऊपर, कुछ मेजरमेंट भी नहीं लगाया था, तो आप कुछ इसी तरीके से आप बैक में भी ऐसा लगा दीजिए और प्लीट्स देना शुरू कर दीजिए। प्लीट्स दे देने के बाद यहाँ पे पीछे साइड हमारी ओपनिंग रहने वाली है, तो पीछे साइड में ज़िप लगाने वाली हूँ। जैकेट में जो हम ज़िप लगाते हैं, जैकेट वाली जो हमारी ज़िप रहती है, वो मैं ये ब्लाउज़ में लगाने वाली हूँ। तो उसके लिए मैंने जो शेप था वो पहले कट कर लिया है। और जो प्लीट जैसे हमने फ्रंट में दी थी, दोनों साइड जो प्लीट हम जो देते शेप को, वो शेप को हमें प्लीटें दे देनी है। ऐसे ही डिज़ाइनर ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और आपको और कौन सी कटिंग सीखना है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। प्लीट हम अच्छी फिनिशिंग से देना है और बिल्कुल भी झोल ना आए, इसका आप ध्यान रखिए स्टिचिंग करते वक्त कि बीच में बिल्कुल भी झोल ना आए। प्लीट्स दे देने के बाद हमें जैसे हमने बैक फ्रंट में कट किया था, सेम उसी तरीके से हमें यहाँ पे भी कटिंग कर लेनी है। और मैंने इसके लिए बैक वाला जो हमारा जो शेप दिया था उसको भी मैंने फिनिश करके कर लिया है। और जैसे हमने फ्रंट में लगाया था कुछ उस तरीके से ही मैंने फ्रंट को भी लगा दिया है। तो अभी यहाँ भी हमें यहाँ पे ज़िप लगानी है जैकेट वाले, तो उसके लिए मैंने 1 से 1.25 इंच की मैंने पट्टी ली है, उसको सिल दिया है। और ये हमारी नेट है, तो ये हमें दोनों साइड से हमें फिनिश दिखना चाहिए, तो मैंने कुछ इस तरीके से इसको सिलाई दे दी है
ताकि हमारा दोनों साइड से फिनिशिंग दिखेगा। मतलब रॉ एजेस हमारे कहीं पे भी नहीं दिखेंगे। फोल्ड कर लूँगी मैं। फोल्ड कर लेने के बाद हमें ज़िप लगानी है। कुछ इस तरीके से दिखेगा। ये हमारी जैकेट वाली चेन है, तो इसको फोल्ड कर लूँगी मैं और कुछ इस तरीके से रख के मैं इसको सिंगल पावड़ी चेंज करके मैं सिलाई दे दूँगी। कुछ इस तरीके से हमें सिलाई दे देनी है। दोनों साइड की ज़िप हमें लगा देनी है। ज़िप लगाने के बाद हमें बाकी का ब्लाउज़ जो हमारा जो है वो हमें कर लेना है कंप्लीट। तो उसके लिए मैंने शोल्डर जॉइन कर लिया है। शोल्डर जॉइन करने के बाद मैंने एक मेन फैब्रिक का जो हमारा जो कपड़ा है उसका मैंने 1 इंच की पट्टी कट कर ली है और उसको बीच मतलब प्रेस करके मैंने रेडी कर ली है। और जो जहाँ से हमने जो स्टिच लाइन दी थी, हमारी जो प्लीट्स की जो हमारी स्टिचिंग थी, एकदम उसके ऊपर हमें ये पट्टी को लगा देना है ताकि एक डिज़ाइन भी दिखे। जिस तरीके से हमें पट्टी को लगा देना है। दोनों साइड से हमें सिल देना है पट्टी को। दूसरे साइड को भी हम सिल देंगे। मैंने पट्टी को प्रेस कर लिया है, इसलिए वो बहुत इजी तरीके से लग गई है। आप भी इसी तरीके से लगाइए। बाकी पूरे ब्लाउज़ को मैंने स्लीव्स वगैरह लगा के फिटिंग दे के मैंने फिनिश कर लिया है ब्लाउज़ को। फिनिशिंग दे देंगे हम ब्लाउज़ को। ये कुछ इस तरीके से दिखेगा फ्रंट का पोर्शन और ये बैक का पोर्शन। और यहाँ पे हम स्लीव्स लगा लेंगे। स्लीव्स लगा के फिटिंग दे देंगे और ये बनने के बाद कुछ इस तरीके से दिखेगा। मैंने पहले ही बता दिया था कि मैंने ये डमी पे क्यों नहीं लगाया है, क्योंकि मेरा जो डमी है वो भी ब्लैक कलर का है, ये ब्लाउज़ भी ब्लैक कलर का है, तो उसके ऊपर ये पैटर्न कुछ भी नहीं दिख रहा था। तो आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू। और ऐसे ही वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए।